हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जावा प्रोग्रामिंग गोल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ एरे इन जावा एंड हाउ वी कैन यूज़ इट। तो इस वीडियो में हम एरे को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एरे कितने टाइप्स के होते हैं एंड कैसे हम एक एरे को यूज़ कर सकते हैं, एक एरे को यूज़ करने के पीछे उसका रीज़न क्या है। तो चलिए हम पहले वीडियो का कंटेंट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एरे क्या है एंड कौन सी वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें एरे के बारे में हमेशा याद रखने हैं ताकि हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में कंफ्यूज ना हो। सेकेंड हम डिस्कस करेंगे कि एरे का डिक्लेरेशन एंड उसको जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट होता है। फोर्थ हम डिस्कशन करेंगे कि मेमोरी रिप्रेजेंटेशन आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ एरे कैसे होता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे जब हम एक एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं, मतलब उसमें वैल्यू डाल देते हैं, तब वो मेमोरी में कैसे बिहेव करता है। उसके बाद हम उसकी मेमोरी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। देन हम उसका एक एग्जांपल करेंगे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल, एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको वो सब कुछ सिखाऊंगा। उसके बाद हम देखेंगे कि हम एक एरे को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्या होती है एंड वो हम एरे में क्यों फेस करते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली हम एरे का फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे जो है सिंगल डायमेंशनल एरे या फिर वन डायमेंशनल एरे। टू डायमेंशनल एरे या मल्टी डायमेंशनल एरे को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एक एरे की डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ एरे इन जावा। तो डायरेक्टली प्रैक्टिकल एग्जांपल पे जाने से पहले हम एक बार इसको देखते हैं कि एरे है क्या एंड उसकी हमें नीड क्यों पड़ी। तो जैसे हमने अपनी वीडियोस में देखा है कि हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो हमारी एक वैल्यू को होल्ड करता है। जैसे यहाँ पे हमारा एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जो 5 वैल्यू को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जो इस स्ट्रिंग वैल्यू को होल्ड कर रहा है, एंड सिमिलरली फॉर फ्लोट। इसी तरह एरे भी एक कंटेनर होता है, बट वो सिंगल वैल्यू की जगह मल्टीपल वैल्यूज़ को कंटेन कर सकता है, बट वो मल्टीपल वैल्यूज़ सेम टाइप की होनी चाहिए। मैं तो इसको दोबारा रिपीट करता हूँ कि एक एरे मल्टीपल टाइप की वैल्यू को होल्ड नहीं करता, वो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड करता है। तो इसीलिए यहाँ पे सारी इंटीजर वैल्यू हैं, यहाँ पे सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं एंड यहाँ पे सारी फ्लोट वैल्यू हैं। तो जो ऊपर है ये सारे हैं वेरिएबल के एग्जाम्पल, एंड जो ये हैं ये सारे हैं एरे के एग्जाम्पल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड में ये सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है एंड राइट साइड में मैंने सारे एरेज को डिक्लेयर किया है। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यहाँ पे स्ट्रिंग को, यहाँ पे फ्लोट को, उसी तरह मैंने एक एरे क्रिएट किया है जो मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है। अभी हम सिंटैक्स पे ध्यान नहीं देंगे कि ये कैसे लिखा है, जस्ट हम ये देखेंगे कि ये मल्टीपल वैल्यूज़ को होल्ड कर पा रहा है और वो सारी वैल्यूज़ सेम टाइप की हैं। इसी तरह ये स्ट्रिंग वैल्यूज़ को होल्ड कर पा रहा है एंड वो सारी वैल्यूज़ सेम टाइप की हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक एरे इंटीजर टाइप की ही वैल्यूज़ को होल्ड कर रहा है अगर वो इंटीजर टाइप का बनाया है। यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप का बनाया है तो वो स्ट्रिंग की वैल्यू को ही होल्ड करेगा। हम यहाँ पे उसमें फ्लोट या इंटीजर वैल्यूज़ नहीं डाल पाएंगे। तो अब हम देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल। व्हाट इज़ द नीड ऑफ एरे। तो सबसे पहले हम इसकी नीड समझते हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में अच्छे से समझ पाएँ। सपोज करो मैंने एक नंबर को प्रिंट करना है, तो मैं एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकता हूँ और उस नंबर को प्रिंट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे 5 नंबर को या 10 नंबर को प्रिंट करना हो तो मुझे 5 या 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा। बट आप रियल टाइम में एग्जांपल को सपोज करो कि अगर आपको 100 या 1000 वैल्यूज चाहिए तो आप इतने सारे वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर पाओगे। अगर करोगे तो वो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बेसिकली इसी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एरेज का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 10 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया है एंड देन उन सब को यूज़ किया है सिर्फ वैल्यू प्रिंट कराने के लिए। तो जो मेरे लिए बहुत बड़ी एक हेडेक है एंड मैं मेमोरी का भी एक्स्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं हर बार नए वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ एंड उसको प्रिंट करा रहा हूँ और ये एक
अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। तो इसी चीज़ को सोल्व करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एरेज। यहाँ पे मैंने एक एरे को यूज़ किया, तो आप देख सकते हैं ये ऊपर वाला कोड पूरा विदाउट एरे है इतनी नंबर ऑफ लाइंस में, बट ये सिर्फ 3 लाइन में एरे सेम काम कर रहा है एंड उस वैल्यूज़ को प्रिंट करा रहा है। अब ये एरे हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, कैसे हम यूज़ करेंगे, वो हम देखते हैं। जावा में हमारे पास सिंगल डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे होते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिंगल डायमेंशनल एरे की। तो जैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसको यूज़ करने से पहले, सिमिलर वे में हम एरे को भी डिक्लेयर करते हैं उसको यूज़ करने से पहले। तो उसका डिक्लेरेशन सिंटैक्स एक बार देखते हैं। तो डिक्लेयर करने के लिए सबसे पहले हम एरे का डाटा टाइप बताना होता है, देन हम स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं जिसे हम सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, एंड देन नेम ऑफ एरे। तो ये है डिक्लेरेशन ऑफ एरे। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, देन सबस्क्रिप्ट यूज़ की है एंड देन उसका नेम रखा है। तो इसका सिंटैक्स हम दूसरा भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का ही एरे बनाया है जो कि इसका डाटा टाइप है, देन मैंने उसका नेम रखा है एंड देन सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज़ किया है। अगेन मैंने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है, सबस्क्रिप्ट को यहाँ पे यूज़ किया है। तो आप सबस्क्रिप्ट को आगे पीछे यूज़ कर सकते हो, बट डाटा टाइप और नेम मैंडेटरी है। तो इसी तरह से मैंने स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट किया है जिसमें मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप लिखा है एंड नेम्स उसका नेम है। यहाँ पे भी मैंने स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज़ किया है, क्लास नाम, क्लास नेम उसका नेम है एंड देन सबस्क्रिप्ट, एंड सिमिलरली मैंने इसको यूज़ किया है। यहाँ तक के स्टेप में हम एरे को डिक्लेयर कर चुके हैं। अब हम एरे को मेमोरी एलोकेट करेंगे, मतलब हम एरे को कंस्ट्रक्ट करेंगे, देन उसके बाद इनिशियलाइज करेंगे। तो एरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें उसका साइज बताना होता है कि वो कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन कर पाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसीलिए कमेंट में लिखा है एलोकेटिंग मेमोरी टू एरे। तो यहाँ पे मेरा नंबर इंटीजर टाइप का एरे था जो मैंने ऊपर डिक्लेयर किया था यहाँ पे। अब मैं उसको यहाँ पे साइज प्रोवाइड करता हूँ, तो मैंने इक्वल टू ऑपरेटर का यूज़ किया, देन न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, अगेन डाटा टाइप का यूज़ किया एंड देन उसके अंदर उसका साइज लिखा। इसी तरह मार्क्स मेरे पास इंटीजर टाइप का एरे था, यहाँ पे मैंने न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, डाटा टाइप एंड अगेन साइज। साइज आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे 5 भी रख सकता हूँ। अगेन मैंने इंटीजर टाइप का यहाँ पे साइज इसको असाइन किया, फिर मैंने स्ट्रिंग टाइप को भी यहाँ पे साइज असाइन किया, और ये तीनों एरे मैंने इनको सबको मेमोरी में एलोकेट कराया है। तो अब हम देखते हैं कि हम जब एक एरे को साइज असाइन कर देते हैं, देन JVM उसको मेमोरी में कैसे क्रिएट करता है। तो जब कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट करेगा तो वो जो एक हमारे पास इंटीजर टाइप का नंबर एरे था उसके लिए 10 स्पेस क्रिएट कर देगा। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, एरे हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और लेंथ -1 तक अपनी मेमोरी को एलोकेट करता है। जैसे यहाँ पे हमारा हमने लिखा था न्यू इंट 10, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ और ये 9 तक जाएगा। तो मतलब इसमें 10 एलिमेंट स्टोर हो सकते हैं, बट जो इंडेक्स वैल्यू स्टार्ट होगी वो 0 से होगी और वो 9 तक जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं JVM इस एरे को हीप मेमोरी में क्रिएट कर रहा है एंड जो उसका नेम है वो अभी स्टैक में है। तो ये है हमारा नेम ऑफ एरे एंड उसके सारे एलिमेंट स्टोर होंगे हीप मेमोरी में, जो कि हमारे इंडेक्स वैल्यू 0 से 9 तक जाएंगे। हम इसको इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। हम एरे को कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं। अब हम देखते हैं कि हम एरे में वैल्यू कैसे डाल सकते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था कि ये 10 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकता है और इसका इंडेक्स 0 से लेंथ -1 तक जाएगा। तो अभी मैंने यहाँ पे एरे का नेम लिखा, देन उसकी सबस्क्रिप्ट लिखी एंड उसके बीच में उसका इंडेक्स लिखा एंड उसको वैल्यू असाइन कर दी। इसी तरह मैंने सेकंड वेरिएबल को असाइन किया है, इसी तरह मैंने 9 तक इसको असाइन किया है। अभी मेरे पास इस एरे में 10 वैल्यूज स्टोर हो गई हैं विद इंडेक्स
0 to 9। अब हम देखते हैं कि JVM ने मेमोरी में से कैसे स्टोर किया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 0 to 9 इंडेक्स वैल्यू है एंड ये हमारे एलिमेंट मेमोरी में स्टोर हो चुके हैं। हर एक नंबर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है, तो जब भी हम जिस भी नंबर को यूज़ करना चाहेंगे तो हम पर्टिकुलर उस इंडेक्स का यूज़ करके उसे निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इस एग्जाम्पल को रन किया है एंड यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख सकते हो। उसने हर एलिमेंट का इंडेक्स एंड उसकी वैल्यू को प्रिंट किया है एंड प्रिंट का लॉजिक हमारा यहाँ लिखा हुआ है। अभी हम इसके लॉजिक पे फोकस नहीं करेंगे कि हमने एरे के एलिमेंट को एक्सेस कैसे किया, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी के लिए हमने इस वीडियो में सीखा है कि हम कैसे उसको डिक्लेयर कर रहे हैं, कैसे उसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मतलब उसका साइज इनिशियलाइज करा रहे हैं एंड देन उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे विद वैल्यूज़। लास्ट एग्जाम्पल में हमने पहले एरे को डिक्लेयर किया था, देन कंस्ट्रक्ट किया एंड उसके बाद हमने वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया। बट हम ये सारे काम एक स्टेप में भी कर सकते हैं, बट ये अप्रोच हम तब फॉलो करते हैं जब हमें अपने एरे की सारी वैल्यूज़ पहले से ही पता हो। जैसे यहाँ पे मुझे इस एरे की सारी वैल्यूज़ पहले से ही पता हैं, तो मैं इस एरे को यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ एंड कंस्ट्रक्ट करता हूँ एक ही टाइम पे। जैसे सबसे पहले मैंने एरे को डिक्लेयर किया, उसका डाटा टाइप बता के सबस्क्रिप्ट यूज़ की एंड उसका नेम बताया, देन उसको कंस्ट्रक्ट किया न्यू इंट के साथ एंड सबस्क्रिप्ट। यहाँ पे मेन बात है कि हमने इसमें साइज़ नहीं डाला, क्योंकि हमने यहाँ पे उसके सारे एलिमेंट्स को वहीं पे बता दिया। तो JVM ऑटोमेटिकली इसका साइज़ कैलकुलेट करेगा और इसमें डाल देगा। तो वैल्यूज़ को साथ में ही डिक्लेयर करने के लिए या इनिशियलाइज करने के लिए हम ब्रेसिस का यूज़ करते हैं एंड विद कोमा सेपरेटेड उन सभी वैल्यूज़ को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पहले एक इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है एंड देन उसके बाद एक स्ट्रिंग टाइप का एरे क्रिएट किया है एंड फिर इंटीजर टाइप के एरे को प्रिंट कराया है एंड नेक्स्ट मैंने स्ट्रिंग टाइप के एरे को प्रिंट कराया है। तो यहाँ पे आप आउटपुट इसकी देख सकते हो, जो हमने इंटीजर एंड स्ट्रिंग टाइप के एरे को प्रिंट कराया है उनके इंडेक्स वैल्यू के साथ। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक इंटीजर टाइप के एरे को क्रिएट किया एंड साथ ही साथ उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज किया, तो ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बिहेव करेगा जैसे इसने पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि वो मेमोरी में इंडेक्स वैल्यू 0 टू लेंथ -1 तक ही स्टोर होता है। तो यहाँ पे मेरे जितने एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहला एलिमेंट मेरा 0 पे स्टोर होगा एंड ये लेंथ -1 पे। नेक्स्ट हम देखते हैं हाउ टू एक्सेस और गेट एन एलिमेंट फ्रॉम एन एरे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को दोबारा समझने की नीड है ताकि हम कोई मिस्टेक ना करें। तो जैसा कि हमने देखा था कि हर एक नंबर एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे स्टोर है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 पे ये वैल्यू स्टोर है एंड सबस्क्रिप्ट में भी उसकी 0 प्लेस है। यहाँ पे 7 पे ये वैल्यू स्टोर है एंड सबस्क्रिप्ट में भी 7 स्टोर है। तो जिस वैल्यू को हम निकालना चाहते हैं तो हम नेम ऑफ एरे का यूज़ करेंगे एंड सबस्क्रिप्ट में उसका इंडेक्स प्लेस करेंगे ताकि हम वो पर्टिकुलर वैल्यू को गेट कर पाएँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एरे का नेम लिखा एंड देन इंडेक्स वैल्यू लिखी, उसके बाद भी मैंने सेम इंडेक्स वैल्यू को प्लेस किया, देन इसकी आउटपुट मेरे पास ये आई। आप हमेशा इस बात को याद रखें कि आपके इंडेक्स वैल्यू 0 टू लेंथ -1 है, तो आप कभी भी यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू को 10 प्लेस नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा लेंथ के इक्वल या नेगेटिव में प्लेस करेंगे देन ये हमें एक्सेप्शन देता है, जो हम अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट इज एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन इन जावा। तो यहाँ पे हमने एक एरे को डिक्लेयर किया है एंड उसकी वैल्यूज़ को भी उसके साथ ही इनिशियलाइज किया है एंड ये स्ट्रिंग टाइप का एरे है जो हमारी 3 वैल्यूज़ को स्टोर कर रहा है। तो ये 3 वैल्यूज़ हमारी 0 टू लेंथ -1 मतलब 2 इंडेक्स तक स्टोर हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर लूप को रन कर रहे हैं एंड उसके सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कराने की ट्राई करते हैं। तो उसने सबसे पहला हमारा एलिमेंट प्रिंट किया, देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट किया एंड देन लास्ट वाले को प्रिंट किया। बट उसके बाद उसने
इस एक्सेप्शन को थ्रो किया जिसका नाम है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसका मतलब ये है कि इस इंडेक्स पे कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं करता। तो हम इसको यहाँ से देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अलग अलग नाम स्टोर किए हुए हैं नेम्स पे 0, 1 एंड सेकंड पोजीशन पे, बट जब हम इंडेक्स की वैल्यू 3 करेंगे तो वो हमें एक्सेप्शन थ्रो करेगा, क्योंकि वहाँ पे इस नाम का कोई इंडेक्स वैल्यू ही नहीं है, मतलब उसका साइज ही लेंथ -1 तक रहता है। तो इसलिए हमें इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एक्सेप्शन आती है। जनरली इस टाइप की एरर्स हमें तब मिलती हैं जब हम इसको किसी लूप स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं, बिकॉज लूप्स में हम भूल जाते हैं कि वो आइट्रेशन हमारी उसके लेंथ तक लेके जानी है या फिर लेंथ -1 तक। तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप यहाँ पे इसको डायरेक्ट हार्ड कोड वैल्यू की जगह आप यहाँ पे इसकी डाटा डॉट लेंथ -1 लिखेंगे, तब इस टाइप की एक्सेप्शन आपको कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि ये हमारा ट्रैवर्स करेगा उसकी लेंथ -1 तक और वो सारे एलिमेंट हमारे पास सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट दी जावा एरे। तो सबसे पहला हमारे पास पॉइंट है कि एक एरे हमेशा सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को होल्ड कर सकता है, वो डिफरेंट डाटा टाइप्स को होल्ड नहीं कर सकता। सपोज करो यहाँ पे मैंने इंटीजर टाइप का एरे क्रिएट किया है जो मेरी इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, बट यहाँ पे मैं उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज को नहीं डाल सकता। तो ये अगर मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझे कंपाइल टाइम पे एरर देगा कि आप डिफरेंट टाइप का डाटा यूज़ नहीं कर सकते। सेकंड पॉइंट हमारा डायरेक्टली रिलेट करता है मेमोरी एलोकेशन से। तो एरे स्टोर होता है कंटीजियस मेमोरी एलोकेशन में, मतलब वो एक कंटिन्यूटी में स्टोर होता है 0 से उसकी लेंथ -1 तक। तो आप जब भी किसी एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो तो आपको उसका इंडेक्स वैल्यू पता होना चाहिए ताकि आप उस वैल्यू को गेट कर पाएं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि किसी भी एरे को कंस्ट्रक्ट करने के लिए उसका साइज बताना हमारे लिए मैंडेटरी है। जैसे हमने एग्जांपल में यहाँ पे इसका साइज को बताया है कि ये एरे इतने एलिमेंट्स को स्टोर कर पाएगा। अगर हम इस साइज को यहाँ पे नहीं डालते तो हमें यहाँ पे कंपाइलर कंपाइलेशन टाइम पे एरर देता है, क्योंकि साइज बताना हमारे लिए मैंडेटरी है। एक एरे प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव दोनों डाटा टाइप्स को स्टोर कर सकता है। जैसे यहाँ पे इंटीजर एक प्रिमिटिव डाटा टाइप है, बट स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है या जिसके रेफरेंस क्रिएट होते हैं उनको हम नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स बोलते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैंने उसका लिंक आई बटन में दिया है, आप पहले प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को जाके देख सकते हैं, उनके बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं। तो एरे इन दोनों टाइप्स के डाटा टाइप को स्टोर कर सकता है। एरे में वैल्यू एक्सेस करने के लिए हम हमेशा इंडेक्स वैल्यू को यूज़ करते हैं, और ये इंडेक्स वैल्यू हमेशा लेंथ -1 और पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। आप कभी भी इसे ऐसे नेगेटिव नंबर में यूज़ नहीं करेंगे और इसे लेंथ से ज़्यादा नहीं यूज़ करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आएगी। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ एरे। तो जैसे कि वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है, हमने अपनी वीडियो में देखा था, वैसे ही हर एक टाइप के एरे की भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हमने इंट टाइप का एरे डिक्लेयर किया है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया है, बट उसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं किया। सिमिलरली हमने स्ट्रिंग टाइप के एरे को कंस्ट्रक्ट किया है एंड बूलियन टाइप के एरे को कंस्ट्रक्ट किया है एंड फ्लोट टाइप के एरे को कंस्ट्रक्ट किया है। इनमें से हमने किसी भी एरे को इनिशियलाइज नहीं किया है, मतलब इसके एलिमेंट या इंडेक्स पे कोई वैल्यू को नहीं डाला है। बट जब हम इसकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज नहीं करते तो JVM इसको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यू प्रोवाइड करता है उसके टाइप के बेस पे। तो हम उसी को प्रिंट यहाँ पे कराते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ किया है, देन हम हर एक एरे को इंडेक्स वाइज उसको प्रिंट कराते हैं एंड देखते हैं कि उसकी वैल्यूज़ क्या आती है। तो इंटीजर टाइप का जो एरे है उसकी 0 इंडेक्स पे 0 वैल्यू है, जो स्ट्रिंग टाइप का एरे है उसकी 0 इंडेक्स पे नल वैल्यू है, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है एंड इसीलिए उसको हम यहाँ पे नल प्रिंट किया है। बूलियन टाइप का जो एरे है उसकी
0 इंडेक्स पे फॉल्स वैल्यू है। जो फ्लोट टाइप का एरे है उसकी इंडेक्स 0 पे फ्लोटिंग टाइप की वैल्यू है 0.0। इसी तरह इन सभी की वैल्यू 0, नल, फॉल्स और फ्लोट 0.0 में है, बिकॉज किसी भी इंडेक्स पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, इसलिए JVM बाय डिफॉल्ट उनको उनके टाइप के अकॉर्डिंग वैल्यू प्रोवाइड कराता है। आप ये टॉपिक हमारी वेबसाइट से भी रीड कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैंने सारे प्रैक्टिकल्स एग्जाम्पल को यूज़ किया है एंड मेमोरी रिप्रेजेंटेशन को भी शो किया है। तो आप यहाँ पे इसको रीड कर सकते हैं एंड जो एग्जाम्पल्स हैं उनको अपने एंड पे ट्राई आउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। थैंक यू।